रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रवक्ता। रविशंकर जी, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। ये जो मौका है यहाँ पर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आडवाणी जी का इतना लंबा अनुभव रहा है और अब भारत रत्न सम्मान जो है उसकी घोषणा उनके लिए की गई है। ये अगर आडवाणी जी भारत के सम्मान के लिए एक सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं जो आज जीवित। अगर आपको मैं कहूं, एक प्रखर सांसद के रूप में 50 साल से अधिक वो लोकसभा राज्यसभा में रहे, संसदीय मर्यादाओं का वो बेस्ट पार्लियामेंटेरियन हुए। अगर आप देखें गवर्नेंस में, तो देश के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में जो काम किया, उनका एक फेमस कोट था जिसको हम लोग से बहुत प्रेरणा मिलती है इमरजेंसी में। उन्होंने पत्रकारों के बारे में और संपादकों के बारे में कहा था, जब इंदिरा गांधी ने उनको झुकने को कहा तो वो रेखने को तैयार थे। मिसेस गांधी आस्क्ड देम टू बेंड, दे वर प्रिपेयर्ड टू क्रॉल। और आज उसमें बहुत से ऐसे बड़े बड़े नाम भी हैं जो आज भी जीवित हैं, जो उस समय ये हरकत करते थे और आज बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। चलिए, वो अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ के समय से बढ़ाने में जो उन्होंने काम किया, दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ, फिर अटल जी के साथ लंबे समय तक, और आज देखिए, जब लोग हंसते थे कि क्या जनसंघ पार्टी है देश में, उस समय सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इन सबों का बड़ा जोर होता था, याद होगा। तब शनै शनै इन दोनों ने मिलकर पार्टी को कहां से कहां पहुंचाया। क्योंकि देश को यह जानना जरूरी है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे पहले अध्यक्ष थे, 51 साल की उम्र में ही कश्मीर में शहीद हो गए। वो बैरिस्टर थे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, एक बहुत बड़े हाईकोर्ट जज आशुतोष मुखर्जी के लड़के थे। लेकिन चले गए कि मैं बिना परमिट के जाऊंगा। और जिस समय उनके सेक्रेटरी उनके साथ चल रहे थे कि जाओ देश को बताओ कि मैं बिना परमिट के घुस गया, उस सेक्रेटरी का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी उम्र 25 साल थी। उसके बाद दीनदयाल जी ने पार्टी को हाथ में लिया। दीनदयाल जी की 51 साल की उम्र में मुगल सराय में हत्या कर दी गई। इतनी चुनौतियों के बावजूद इन दोनों ने जनसंघ के समय से पार्टी को कहां से कहां पहुंचाया। और इसमें यहाँ पर रविशंकर जी वो दौर भी था, आप कहिए 80 और 90 का दशक, जब राम मंदिर का सपना करोड़ लोगों के साथ आडवाणी जी ने भी देखा। उस वक्त के स्ट्रगल के बारे में भी थोड़ा आप कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा। आडवाणी जी ने देश के राजनीतिक माहौल और विचारधारा में एक नया योगदान दिया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारत एक संस्कार है, भारत एक संस्कृति है, और इसके राष्ट्रवाद को मजबूत करता। तब वो रथ लेकर निकले, प्रदेश घूमे। प्रभु राम का आंदोलन कितना बड़ा हुआ आप देखिए। और मैंने पर्सनल नोट, जब पटना में लालू प्रसाद को गिरफ्तार किया तो उनका वकील मैं ही था। वो सांजोर में डिटेन किए गए थे, झारखंड में आज के। और चीफ सेक्रेटरी गए कि आपको हम डिटेन किया है, किसी कानून का कानूनी सहयोग लेंगे? कहा रविशंकर को बुलाओ, वो मेरा केस लड़ेगा। मैंने पटना हाईकोर्ट में उनका यह आग्रह था कि मुझे पटना हाईकोर्ट से यह अनुमति दिलवा दो कि मैं वीपी सिंह की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में वोट दे सकूं। वो हुआ, राम मंदिर बन गया। फिर भाजपा का विकास हुआ। तीसरी व्यक्ति जानना बहुत जरूरी है, भाजपा के जी। जितने भी दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी, चौथी कैटेगरी नेता जो देश में हुए हैं, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी उनके रथ के सारथी थे। मुख्यमंत्री बने, लोकप्रिय आज प्रधानमंत्री हैं। स्वर्गीय प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, स्वर्गीय कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, उमा भारती, कुछ हद तक मैं भी, बाकी सब, वेंकैया नायडू, इतने बड़े नेताओं को उन्होंने सिखाया, बताया, किया। जो अडवाणी जी की सोच है ना, ये बहुत जी, प्रेरणादायी है। और इसी ईमानदारी पर भी में, मैं आपसे पूछना चाह रहा था रविशंकर जी, क्योंकि देखिए राजनीतिक सफर तो इतना लंबा दशकों का उनका रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसका जिक्र आप कर सकते हैं। एक जो उनका व्यक्तित्व है उसके बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ऐसे नेता हैं जिनके बारे में आप ये कहिए कि मतभेद जो है वो हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं रहे। आडवाणी जी के बारे में अब किसी से भी आप बात करेंगे, सम्मान के साथ उनके बारे में जो है बात की जाती है। तो सही कहा। लेकिन उसका एक कारण जान लें, हमारी पार्टी और दूसरी पार्टी में क्या अंतर है। दूसरी पार्टी में रिश्ता पारिवारिक नहीं होता है,
हम दोनों एक पार्टी में है, बस पार्टी का रिश्ता है, टूट गए तो टूट। हमारी पार्टी में रिश्ता पारिवारिक, भाई का बनता है, भाई बहन का बनता है। जब रिश्ता पारिवारिक होता है तो अटल जी आडवाणी जी भाई दोनों प्रमुख है, तो डिफरेंस क्यों नहीं होगा। तो देखिए मोदी जाएंगे तो उनके पैर छूते हैं। ये जो रिश्ता बनता है ना, ये रिश्ता उसी जी कारण बनता है। और यही कारण है कि भारत में परिवार की कल्पना है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कल्पना है, तो हम लोग कहां से कहां पहुंच गए और बाकी पार्टियों का क्या हाल। और ईमानदारी और एक अडवाणी जी के बताऊंगा, याद होगा कि नरसिंहा राव के समय उनको एक झूठे जैन डायरी में फंसाया गया था, हवा लगा। उन्होंने कहा जब तक मैं बिना दोष मुक्त नहीं होऊंगा तब तक मैं संसद में जाऊंगा नहीं। उन्होंने करियर को दाव पे लगा दिया था, बाद में पूरे हाईकोर्ट में पेश कर दिया। तुम्हें बहुत गर्व है अडवाणी जी पर, उन्हें बहुत जी कुछ सीखा है उनसे। और आज भारत रत्न का भी सम्मान हुआ है देश के इस महान रत्न को, भारत रत्न का, जो मोदी जी ने दिया है, उसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री का बहुत अभिनंदन करना है। जी, बहुत शुक्रिया रविशंकर जी, आप वक्त निकालने के लिए और अपने अनुभव उनके साथ जो है साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आप देखिए भारत रत्न सम्मान की घोषणा जो है वो की गई है लाल कृष्ण आडवाणी जी के लिए, और उनकी तरफ से प्रतिक्रिया भी इस पर आई है, काफ़ी खुश वो भी हैं। और खुद प्रधानमंत्री ने भी अपनी तरफ से जब उनके इस बारे में जो है बताया, तब उन्होंने भी अपने अनुभव जो है वो साझा किए आडवाणी जी के साथ।